2025 के मधुर अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे। जी बाबा, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो और जो पॉइंट सुनते हो उसको मन बुद्धि में रिवाइज करो। मतलब वो पॉइंट धारणा में आना ही चाहिए। इस टाइप से रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? उत्तर, जब तुम्हारे कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद, कमज़ोर, नाराज, रंज मन को नहीं बनाना है। ना उम्मीद नहीं होना है। सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। जी बाबा, बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी ही बाप याद आएगा। जी बाबा, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी ही मीठे बाबा याद आएंगे। यह है मुख्य बात। यह ज्ञान की मुख्य बात ही है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। यही मुख्य बात है इस पढ़ाई में। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है। भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। भले बाप की महिमा तो भक्ति में करते हैं, परंतु वो भी उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जी बाबा, हर एक बात को समझेंगे तभी तो हमें धारणा होगी, तभी तो वो बात से हमें प्राप्ति होगी ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं, मीठे बच्चे श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा सकते हैं क्या? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोक के नाथ अर्थात तीनों लोकों का मालिक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे ना। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। शिव बाबा के सिवाय कोई भी त्रिलोकीनाथ ही नहीं है। अभी त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों का मालिक, तो बाबा ही तो है ना। तो त्रिलोकीनाथ बाप की महिमा बच्चों को दे दी भक्ति में। श्री कृष्ण को कहा त्रिलोकीनाथ। बाबा कहते त्रिलोकीनाथ कोई है ही नहीं। बाप राइट बातें समझाते हैं। जी मेरे बाबा, मेरा बाप राइट बातें समझाते। क्यों? क्योंकि वो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। वो थोड़ी ना श्याम सुंदर है, नहीं। पहले श्याम बनता, तमो प्रधान बनता, फिर सत्व बनता, ऐसा नहीं है। वो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसलिए तो कहा गॉड इज ट्रुथ। हाँ, सो बाबा कहते बाप राइट बातें समझाते हैं। तीन लोग तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी हैं, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं आती है। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। मीठे बच्चे रावण को 10 शीश देते हैं। रावण को 10 सिर देते हैं। जी 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के अंदर है। अब 5 विकार तो सबके लिए है।
5 मुख्य भूत कौन से हैं? काम, क्रोध, जी, ये मुख्य बड़े बड़े भूत है। और उसके फिर और भी 5 है, बाल बच्चे। तो स्त्री के अंदर के विकारों की प्रभाव और उसकी जो तपत है वो अलग है थोड़ी, और पुरुष के अंदर के विकारों की तपत अलग है। वो राजयोगा के लेसन में समझाते हैं। सो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो इसलिए रावण का 10 शीश दिखाया, अर्थ नहीं जानते। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, तो अपने आप को चेक करना है कि मैं कितना श्रेष्ठाचारी बना हूँ। जी बाबा, अभी हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तो कैसे? दुराचारी से, पापाचारी से, तम प्रधानता से, देहाभिमान से, पुराने विकारों से, विकर्मों से हम कैसे बन रहे हैं? अभी श्रेष्ठाचारी। ये सब कुछ छूटता जा रहा है और हमारा आचरण कैसे हो रहा है? दैवी गुणों से युक्त संपन्न श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठ आचरण। बाकी दुनिया कैसी है कलयुग में? दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, दुष्टाचारी, बलात्कारी। और तुम कैसे, हम कैसे बन रहे? श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठ आचरण। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर बैठते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट कर सकते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं ना समझने के लिए। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी कहाँ है? पारसपुरी किसको कहते हैं? सतयुग को अनेक नाम है ना। तो बाबा कहते हैं पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है तुम आत्मा भाई, भाई माना ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह भगवान तो निराकार है। हाँ, हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। हम ब्रदर्स कहाँ होते? निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। मनुष्य देवी देवताओं का स्वभाव संस्कार कैसा है? पुरुषोत्तम है। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। हमें बहुत खुशी है। सुशील आंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। आज सुशील आंटी हमारे सामने ऑनलाइन आए हैं यूट्यूब के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है बाबा के मधुबन में। मीठे बच्चे, अब बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 2 तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। क्या करते? नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं ना। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और दुख दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं,
तो दैत्य शुरू हो जाता है, माना द्वंद्व, तेरा मेरा। हाँ, और वहाँ पे सतयुग में अद्वैत है, कोई विचारों का मतभेद नहीं है, एक भाषा, एक धर्म, एक पंथ। लेकिन ऐसा धर्म कब स्थापन होगा? जब हम आत्मा अपने स्वधर्म में टिकने लगेंगे, तभी। हमसे शुरू होता है, स्वराज्य स्थापन हो रहा है ना, तो हमारे संस्कारों से ही शुरुआत होनी है। तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा वो मिलेगा, तो अलबेले बन के नहीं बैठना है, सोचना है अपने से, मुझे ऊंचा पद पाना है तो मैं ज़रूर पुरुषार्थ करूँगा। ऐसे नहीं सोचना कि तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, ऐसे सोच के नहीं बैठना। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुँचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा वो होगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने का मन नहीं है, आलस्य है, अलबेलापन है। हाँ, इधर के माया के दुनिया के अभी तो मन नहीं उठा है, इसलिए कहते हैं जो नसीब के ऊपर छोड़ देते। लेकिन बाबा कहते हैं नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं नसीब में होगा तो मिलेगा, ये तो सोचना, पुरुषार्थ करना नहीं हुआ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तू माताओं को कितना ऊंचा बनाता हूँ मैं। फीमेल का मान सब जगह पे है ना, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते। दुनिया बिल्कुल ही गंदी है। लड़कियों से नफरत करते थे ना पहले, तो बाबा कहते देखो तुम्हें बाबा ने कितना ऊंचा उठा दिया। अनपढ़ माँ दादी हमारी परदेश में गई तो भी कितनी श्रेष्ठ बन गई। किसी की भी पावर दादी से मैच नहीं हो पाई, इतनी दादी ऊंची बनी हमारी। और कितना कमाल की बात है, ना भाषा आती है ना पढ़ी लिखी है, फिर भी तो बाबा कहते मैं तुम्हें कितना ऊंचा बनाता, और दुनिया कैसी खोटी हो गई है। लड़की होने से दुखी हो जाते हैं। क्यों? लड़की हो गई इसलिए। दुनिया बिल्कुल ही संस्कारों से और विचारों से डरती है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत हमारा क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ भगवान को कहते हैं शांति दो, शांति दो, शांति दो, लेकिन मिलती कैसे वो जानने के लिए, विधि के लिए तो टाइम नहीं है। हाँ, मांगते हैं शांति दो, लेकिन विधि को तो भी जानना पड़ेगा ना, शांति ज़रूर मिलेगी। जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन में शांति प्राप्ति की विधि। तो मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। क्या दिखाओ सबको? लक्ष्मी नारायण। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सबको दिखाओ। जी बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इनों का राज्य था तो इस धरती पे सुख शांति पवित्रता स्वर्ग था। इनों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो धरा पे सुख शांति भी थी। तुमको ऐसे राज्य चाहिए ना? जी बाबा, हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण का ही स्वर्ग का सुख शांति का राज्य चाहिए। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे ना, विश्व में शांति तो यहाँ ही होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन में तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, हम तुमको कितना ऊंचा पुरुषोत्तम बनाता हूँ। जी बाबा, बाबा हमें कितना ऊंचा, खुद से भी ऊंचा बनाते, जो भगवान को आखिर में सब भूल जाते। लेकिन हम बच्चों को, देवी देवताओं को, कृष्ण को कभी नहीं भूलते। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, हम तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ, पुरुषोत्तम बनाता हूँ ना। यह कितनी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं है रड़िया मारेंगे भगवान आया है, भगवान आया है, ऐसे नहीं तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। फिर ऐसे स्वभाव संस्कार धारण करना पड़े, केवल बोल बोल के नहीं चलेगा। बाबा कहते बनना पड़े संस्कारों से कि सच में भगवान हमें पढ़ाते हैं।
तो हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा कृति दृष्टि वृत्ति कैसे चाहिए जो भगवान की प्रत्यक्षता हो, लगे ये कोई अनोखे है, ये कोई देवदूत है, ये कोई फरिश्ते हैं, इनका ही अलग ही है सब कुछ। तो मनुष्य को लगे यार इनको कौन पढ़ाता है, तभी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। भक्त को आया है भगवान, आया है भगवान आया, और खुद को तो भगवान के ऊपर नीचे ही नहीं बिठाया अभी तक, खुद ही हाय हाय कर रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं केवल रड़ियाँ नहीं मारना है। हाँ, ऐसे करने से और ही गाली खाएंगे, फिर कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। तो ब्रह्मा बाबा को देख के भी कोई कोई बिगड़ते थे ना, तो इसलिए कोई फिर कहेंगे ये बीके जो ब्रह्मा कुमारी है ये तो अपने बाबा को ही भगवान कहते हैं। ऐसे सर्विस नहीं होगी बच्चे। हमेशा समझाते टाइम परमात्मा कहते, परमात्मा आया है, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, इसी शब्दों से बात करो, ऐसे बाबा ने कहा था। और शिवानी बहन जी को भी कभी भी सुनो, दादियों को भी सुनो, हमेशा परमात्मा शिव बाबा, परमात्मा शिव बाबा ही कहते हैं। तभी आत्माएं थोड़ी सोचती है कि ये परमात्मा कौन है। तो बाबा कहते बच्चे अब देखो बाबा तुम्हें कितनी युक्ति बताते हैं सर्विस की। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएंगे। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना? जी बाबा थी, शांति सुख समृद्धि सब था। विश्व में शांति तो थी ना? अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। विश्व में शांति तो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि वो शांति का सागर है, शांति धाम का रहने वाला है और वो इस दुनिया से परे है। वो जन्म मृत्यु में आता ही नहीं, तो उसके पास वो ताकत हमेशा है। तो विश्व में शांति भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते, यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा, कितना बड़ा बाबा है हमारा बाबा, तो सागर है, गुण ज्ञान शक्तियों का सागर। तो बाबा आज स्वयं को कहते हैं इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद ही आता है। जी, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। सौगात गिफ्ट, सत्युग का, सदगति का, पावनता का, सुख शांति का गिफ्ट बाबा लाते हैं। तो बाबा कहते तुम मुसाफिरी से लौटे हो, माना सतयुग से जो चक्र शुरू हुआ था, जन्म मृत्यु की मुसाफिरी करते 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 कलयुग के अंतिम में एकदम दुखी हो गए, तो संगम युग तुम्हारे लिए हो गया। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में बाप के पास लौट गए। तो बाबा कहते हैं मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना बाबा। देखो, स्त्री का पति भी बच्चों का, स्त्री को पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। बाबा ने आज तरदादा भी याद दिया। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियाँ है ना? जी बाबा, वंशावली चलनी है, बिरादरियाँ है ना। एडम आदिदेव नाम भी ब्रह्मा के हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी ब्रह्मा है। परंतु मनुष्य समझते नहीं, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। आदिदेव, एडम और ग्रेट फादर कौन है? अब तुम बच्चों को बाप ये सारा राज बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा अभी बन रहे हो। चक्रवर्ती राजा बन रहे हो ना? जी बाबा, अभी बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो।
बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। जी बाबा, पढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ के ऊंचा पद ही पाएंगे, क्योंकि मेरा बाप आया है और मैं राजा नहीं बनूँ तो कौन बनेगा भला। सो बाबा कहते हैं कितना प्यार से और रुचि से पढ़ते हैं, तो इतना पढ़ाते हैं ना तुम्हें कितना प्यार से बाबा, तो कितना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। जी बाबा, सवेरे के टाइम सब फ्री होते हैं। हम 6 बजे के बाद सबकी ड्यूटी शुरू होती है, किचन वालों की, जो भी है अपना अपना कर्म। लेकिन बाबा कहते हैं अमृत वेले, सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। जी बाबा, याद तो कहाँ भी कर सकते हो, लेकिन मुरली क्लास करके ही फिर काम धाम पे चले जाओ। इसलिए सब तरफ अर्ली मॉर्निंग मुरली भी चलती है। भारत में तो बहुत ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सच में मुरली सुन के ही काम पे जाते हैं। हाँ, सो जितना हम युक्ति से चलेंगे उतना बाबा हमें एक का पदम गुना देगा ही देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। एतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना संडे। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संग में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके किसके मंदिर में जाते ही रहते हैं। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। अब बाबा कहते मीठे बच्चे, ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी यह भक्ति में होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है ना। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया वही तुम बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वह अच्छी रीति समझकर समझा भी सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। मैं तो दिव्य देवता आत्मा हूँ, प्राणेश्वर परमपिता का लाडला हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, केवल शरीर यहाँ का है ना। सो मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं उन्हें अंदर वासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझ कर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है बाबा। सारा सागर, समुद्र भी पानी का समुद्र, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी मेरे बाबा की महिमा पूरी नहीं लिख सकते, पूरी नहीं हो सकती। इतना वो अनंत सागर है, तो भी अंत नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है ना बाबा के लिए, बाबा के गायन की। बाबा कहते मुख्य बात है याद की। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है अल्फा, माना बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई की बात नहीं, ये पढ़ाई की बात है। कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया
पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो। प्लीज़ बाबा आओ ना, सतयुग में भी हम आपको बुलाते हैं। बाबा कहते सुख में सिमरन कोई ना करे, मुझे कोई नहीं याद करता वहाँ पे। हाँ, हीरे जवाहरात के महल मिल जाते हैं हम बच्चों को, तो हम बाबा को याद नहीं करते। हाँ, सो मीठे बाबा आ जाओ, आप ज़रूर आ जाओ, लेकिन कायदा है सुख में सिमरन कोई न करे, दुख में सब करे। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में तुम कितने ऊंचे बनते हो, हीरे जवाहरातों के महल में बैठते हो, मुझे नहीं बुलाते। भोजन आदि पाओ। अब बाबा को बुलाया हमने कि बाबा पतित दुनिया में, पतित शरीर में आओ और हमें पावन बनाओ, आकर हमको शिक्षा दो। बाबा को हमने बुलाया, बाबा आया। कितना प्यार का सागर है, फिर प्यार लुटाता है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में मुझे नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। कोई नहीं कहता शिव बाबा को ऐसे। हाँ, कितनी मीठी बातें की है ना बाबा ने, रमणीक। बाबा कहते सोने के हीरे महलों में बैठ जाते हो खुद, तभी मुझे नहीं बुलाते उधर भोजन खाने, कुछ नहीं बुलाते हो। हाँ, शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। वो तो केवल भाव का भूखा है, भावना का भाड़ा देता है। हाँ, सो कोई भी कर्म करते टाइम हमारा भाव कैसा है, उससे ही हमें प्रारब्ध और भाग्य मिलता है। तो मीठे बाबा ने कितनी सुंदर बातें बताई ना, मीठी मीठी। बाबा कहते बच्चे सतयुग में नहीं बुलाते हो कि बाबा आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। हाँ, 36 प्रकार का भोजन बनता होगा मधुबन में, आज भी बनता है किसी किसी स्पेशल प्रोग्राम में, अनेक सेंटरों पे बनता है 36 प्रकार का भोजन। तो 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही है कहे, यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं, यह भी अभी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, श्री कृष्ण का चरित्र नहीं कहेंगे, अभी चरित्र है तुम बच्चों के पढ़ाई का और बाप का। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उसका क्या चरित्र है, वो तो इतना श्रेष्ठ है, चरित्र की कोई बात ही नहीं, कथा कीर्तन कहानी की बात ही नहीं है। हाँ, यह शिव और बच्चों का चरित्र है, यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कलयुगी रात्रि को सतयुगी सुख में दिन बनाते हैं। इसलिए दुनिया ने क्या कहा, भगवान ऐसा चमत्कार करता है कि छप्पर फाड़ के देता है। इसका अर्थ तो इधर आके बाबा ने समझाया है ना, कैसे वो छप्पर फाड़ता है, कैसे रात दिन करता है। वैसे वो स्थूल रात दिन को बदलने की बात नहीं है, ये कलयुग सतयुग की बात है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय तुम्हें धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब वह याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। जी बाबा, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बाबा भी आकर बूढ़े तन में सर्विस करते हैं ना। बाप करण करावन हार है, माना बाबा हमसे कराते हैं, निमित्त बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त बनने की योग्य तो बनो, बाबा तुम्हें यूज़ कर सके ऐसे तो मन बुद्धि संस्कार बनाओ। हाँ, सो अब तुम जानते हो बाप करण करावनहार है,
बच्चों के लिए कितना फ़िक्र रहता है बाबा को। हाँ, बच्चों के लिए कितना फ़िक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है कि मेरे बच्चों के लिए पूरा विश्व ही सुखमय संसार स्वर्ग बन जाए, बना रहे हैं ना बाबा। सो जैसे लौकिक बाप को ख्याल रहता, वैसे ही पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। किसको करनी है सर्विस? बच्चों को ही करनी है, तभी तो प्रारब्ध मिलेगा। राजा ही पानी है तो सर्विस करके अपने ही वारिस, नौकर चाकर, साहूकार, प्रजा तो बनाना ही पड़ेगा ना। बाबा रोज़ मुरली में याद दिलाते, बच्चे राजा बनना है ना, तो अपना सारा जमाव, अपने सारा जमात कौन बनाएगा? सहज है ना समझने के लिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। जी बाबा, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए तो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माया खुजलाने की फुर्सत नहीं, कहते भी है ना, माता खुजलाने की भी फुर्सत नहीं, इतने बिजी दिखाते हैं खुद को। हाँ, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसा कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ना, सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही। तुम 3 पैर पृथ्वी में यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। जी बाबा, पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। तुम पढ़ाना, सर्विस करना शुरू करो। सर्विस में मान अपमान, सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? जी बाबा, किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? नहीं बाबा, कभी थकते हैं क्या? नहीं। तो तुम क्यों थकते हो? नहीं थकेंगे बाबा। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो थकान सच में नहीं आएगी। देहाभिमान में आते हैं तो बार बार शरीर भान खींचता है, थकान लगती है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, रखना है। शरीर के मूलभूत जो नीड है, अन्न वस्त्र निवारा, समय पे खाना, समय पे आराम करना, और बाबा ने बताए हुए धारणा पे, दिनचर्या पे चलना, बस सहज है। कहीं जाना भी नहीं है, यात्रा पे नहीं जाना है, पानी में नहीं जाना है, पहाड़ों पे नहीं जाना है, दिन भर भूखा रखे व्रत नहीं करना, पूजा की ढेर सारी तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं। अंदर है, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर काम करना है। तो बाबा कहते हैं, अब देखो, किसी को हीरे जैसे बनाने की सर्विस करना कोई कम बात है क्या? बाप कभी थकते हैं क्या? तुम बच्चे थकते क्यों हो? अच्छा, ब्रह्मा बाबा भी 90 साल के थे, कभी नहीं थके। 60 साल के थे, 60 के थे, तभी बाबा ने प्रवेश किया। ऑलरेडी वृद्ध से कितना वृद्ध समझते, हम 40 साल से ही खुद को कहते हैं, अरे मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, मैं तो वृद्ध। अतः ब्रह्मा तो 60 साल में ही खुद को जवान बच्चा समझते थे। ब्रह्मा बाबा कृष्ण जैसे खुदकते थे। दादियाँ कितना सुंदर अनुभव बताती, बाबा सब कुछ बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। हाँ, तो शरीर को थोड़ी दे, शरीर, हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर का तो है, ध्यान रखना है, लेकिन बार बार उसी चिंतन में नहीं जाना है। तुम थकते क्यों हो? नहीं थकेंगे बाबा, हम तो सदाबहार आत्मा है। हाँ, ये शरीर तो मेरा वस्त्र है। मन जैसा चलता है, मन में जैसे विचार आते हैं, वैसे ही शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, वो वैसे ही रिजोनेट होते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे वो भी डेड होना या फिर से लाइव होना, फिर से जवान होना, रीसेल, हमारे अंदर के बॉडी सेल्स उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारे सोच के ऊपर है सारा। हम सोचेंगे अरे मैं तो बहुत सशक्त हूँ, मैं तो बहुत निरोगी हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ, तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं बॉडी के अंदर के सेल्स, और हमें उस शक्ति का अनुभव होता है। हाँ, सो इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तो नहीं थकता, तुम क्यों थकते हो? अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी बन के सब कुछ ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। जी बाबा, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिय वश में आत्मा राजा के वश में हो जाए। फिर नहीं कहना बोलना नहीं चाहता था, मुख से निकल गया, ऐसे नहीं करना चाहता था, हो गया, क्रोध नहीं करना चाहता, आता है, ऐसे नहीं। सारी कर्मेंद्रिय हमारे आत्मा राजा के बस में आ जाए, ऐसा याद का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में सुख दुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं। जी बाबा, 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी सेंटर्स पाठशालाएँ खोलने हैं, हीरे जैसे बनाने की सेवा भी करनी है। वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। वरदान का विस्तार है, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर सागर के स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आप आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति का भी जीवन का सहारा समझेंगे। स्लोगन, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयोगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात 100 के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद का साधन है। कितना सुंदर है, देखो अव्यक्त इशारा और पूरी मुरली का हर एक महावाक्य। तो इसके ऊपर हम अपने गहन चिंतन करके पढ़ाई करके प्राप्ति पालो। जी सुशीला आंटी जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बेबे साव, उन्होंने बहुत अच्छा लिखते हैं, 108, थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति जी, हम सब 108 के माला के दाने हैं, ज़रूर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।